जुबैर साहब, डार साहब की एक बात तो सही है, वो ये कह रहे हैं कि ये कंटेम्प्ट के केसेस हैं, इनके तो आपके खिलाफ आपकी पार्टी भी रही है। जब तलाल साहब हुए, निहाल साहब हुए, दानियाल साहब हुए, आप सब ने बड़ा रिजर्वेशन दिया। कोर्ट का काम नहीं है इलेक्टेड बंदों को जो है या पॉलिटिशियंस को इस तरह अकाउंट करना, ट्रायल करना। और मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की भी ये सोच है कि दहशतगर्दी का जो केस हुआ है इमरान साहब पे, मैं मुरीद जहांगीर साहबा की ट्वीट पढ़ रहा था जो नवाज शरीफ साहब के ख्यालात की उन्होंने अक्कासी करने की कोशिश की डाउट के साथ कि शायद ये होगी, वो भी कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का केस ही होना चाहिए। तो आपकी ग्राउंड क्या है? आप किस बेस पे केस लड़ रहे भाई जुबैर साहब? हम तो केस नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, हम तो बड़ा सिंपल है। हमने तो नहीं इमरान खान साहब को कहा कि रोज़ अपने लिए मसाइल में इजाफा करें। वो तकरीरें करते हैं, उनका गम और गुस्सा भी बहुत से लोग समझ सकते हैं और उनका कंसर्न भी समझ सकते हैं। एक तो वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये जब इनकी हुकूमत थी और ये मियां नवाज शरीफ की बात करते थे तो हम इनको याद दिलाते थे बहुत सी स्टेटमेंट्स इमरान खान की। तो ये हमें कहते थे कि जी मियां नवाज शरीफ के और इमरान खान की स्टेटमेंट में फ़र्क करना चाहिए, क्योंकि वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं और एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर रह चुके हैं और वो जो भी बोलते हैं फिर उससे उनका पता चलता है कि वो इस कंट्री की प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना यकीन रखते हैं। अभी एक आपने सब चीज़ें कही, एक चीज़ नहीं कही जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब वो एक होता है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि जिसमें आप जज की एक कोई भी फैसले की तस्दीक करें, और एक होता है थ्रेट करना। थ्रेट तो आप किसी सिविलियन को भी, एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, दैट इज़ अ केस जी, वो केस बनता है। अगर बाजार में चलते हुए मैं किसी को थ्रेट करता हूँ कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और पीछे मेरे पूरी फोर्स हो, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो उस थ्रेट को उतनी ही सीरियसली लिया जाएगा। अभी एक खातून है, उनको थ्रेट किया जा रहा है कि तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे। अब इनके पास एक ऑप्शन था कि अगर वो डिसएग्री करते थे, जैसे उस्मान डार ने कहा है कि जी उन्होंने दोबारा रिमांड पर भेज दिया या जो भी हुआ, तो आपके पास वो पाकिस्तान के कानून के हिसाब से, और आप तो सब अभी अभी हुकूमत से हटे हैं, वज़ीर भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, गवर्नर्स भी थे, तो कोई ये मशवरा नहीं देता कि जी इसका तरीक़ेकार, अगर हमने इसको पॉलिटिकल लाइमलाइट में रखना भी है तो इसको हम लेके चलें और कोर्ट में लेके जाएं और इनको सबक सिखाएं। मेरा आपसे एक और सवाल है। मैं आज ही पढ़ा था दोबारा से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर का वाक़या, जब वो खलीफा बने तो बहुत समझाया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को कि आप ये ना करें, लेकिन उन्होंने किया, सबको कन्विंस किया। वो क्या था कि ज़कात के मुनकरीन के ख़िलाफ़ जिहाद किया उन्होंने, और ऑब्वियसली वो मुसलमान ही होंगे जो ज़कात के मुनकिर हो रहे थे। उन्होंने कहा जी स्टेट की रिट जो है ना वो पहले है, और फिर सारे उनके साथ थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के। कहने का मतलब ये है कि यार आपकी तो रिट ही कोई नहीं है, मतलब आप वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं, आप दहशतगर्दी का मुकदमा कायम कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर, उसके बाद वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, IG इस्लामाबाद को मौसूल हो रहे हैं, वजारत दाखिला बैठी हुई है इस तरह। वो ये जरदारी साहब नहीं मान रहे। हु इज मिस्टर जरदारी? इफ देयर इज अ लॉ टू कैच द पर्सन, हु इज जरदारी? हु इज मिस्टर जरदारी? मतलब वो कौन है? वो कोई कानून से बालातर है? मतलब आपकी कैबिनेट जो है चूचू का मुरब्बा, सही कहती है PTI, उसके पास है क्या? आपकी हैसियत क्या है? और यहाँ पे अगर एंटी टेरर कोर्ट में इमरान खान पेश नहीं भी होते, हालांकि उन्होंने जाना है, आपकी जरूरत ही नहीं गिरफ्तार करने की। आप लोग पता नहीं आप क्यों बैठे हुए यार, आप घर जाएं। जुबैर साहब, हु आर यू? अच्छा, इसमें दो चीज़ें। एक तो कामरान, आपने कहानियां जो आपके चैनल और दूसरे चैनल बताते हैं कि जी जरदारी साहब ने मना कर दिया। जरदारी साहब ने कहाँ कहा है? कौन सी स्टेटमेंट आई थी? ये तो कुछ मीडिया वालों की अपनी इंटरप्रिटेशन थी कि कहा जा रहा है कि जरदारी साहब नहीं मान रहे। जरदारी साहब ने तो ये कहा कानून के हिसाब से जो भी होता है वो करें, ये तो कहा ही नहीं। देखिए ना, अगर आप कोई जरदारी साहब ने खबर की तरदीद भी नहीं की, जिस तरह से नहीं बिल्कुल किया, जरदारी साहब की तरफ से आई है कि उन्होंने तो कभी नहीं मना किया था। उन्होंने तो ये कहा था कि फॉलो द जो लीगल प्रोसेस जो भी है। लेकिन एक चीज़ तो आप समझते हैं ना कि एक कोई भी इमरान खान को अरेस्ट करने की बात होगी तो उसके लीगल इम्प्लिकेशंस हैं और दूसरे उसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं। तीसरी जो है, एक जैसे एक मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, दहशतगर्द तंजीम नहीं होती कि सब ने कह दिया, परवेज़ खटक ने भी कह दिया कि हम देखेंगे किसका बाप भी अरेस्ट नहीं कर सकता, सारे जमा हो गए कि हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। यार मतलब ये कौन सी स्टेट है? ये क्या पाकिस्तान का तरीक़ेकार है कि जी आप ये थ्रेट कर रहे हैं? ये तो इन सब पर केस चलना चाहिए। वहां पता नहीं उस्मान डार मौजूद थे या नहीं थे। आपकी मिजरी के ऊपर ना कई दफा तरस आता है आपकी पार्टी की मिजरी के ऊपर, यानी कि
आपका लीडर नवाज शरीफ वो इम्प्रिजन भी हो गया, आप पे ऑब्वियसली ना आपकी पार्टी इतनी पॉपुलर है जितनी इमरान खान है, तो ना कोई वहां पे उनको रोक रहे हैं, ना किसी को खदशा था, उनको अरेस्ट कर दिया। आपका जो लीडर आज प्राइम मिनिस्टर साहब है शहबाज शरीफ अरेस्ट हो गए, हमदा शहबाज अरेस्ट हो गए, राला सनाउल्लाह अरेस्ट हो गए। इसका मतलब ये है कि इमरान खान इखलाकी तौर पर अवाम उसके साथ है, वो सियासी तौर पे अवाम उसके साथ है, इसलिए आपकी जुर्रत नहीं पड़ रही, आपकी टांगे कांप रही है कि आप उसको अरेस्ट करें। आप क्या कह रहे हैं कि एक सेकंड, शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करना था तो उन्होंने अरेस्ट करवाया ना। जुल्फिकार अली भुट्टो क्या पॉपुलर नहीं थे? वो अरेस्ट जब उनको एक दफा नहीं 2 दफा अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट क्या नहीं वो और लोग थे, आप और लोग सारे हैं। जत्थे आगे आगे खड़े हो गए और ये चैलेंज करना शुरू कर दिया कि हम देखें। मुझे आप पाकिस्तान की तारीख में एक एग्जांपल बता देना कि किसी लीडर, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो पॉपुलर नहीं थे कि उनके लोगों ने कहा हो थे पॉपुलर भाई, वो क्राउड वो नहीं था जो इमरान खान यहाँ पे तो लाड़काना में कोई आया जब उनका जनाजा हुआ, इवन जो हैबत थी उस वक्त मार्शल की, कोई यहाँ तो आप लगा के देखे ना अपना, भेजे जरा पुलिस को करे ना कामरान, ये यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं के मार्शल की कि जब अब बंदूक के जोर पर आप जनाजे पढ़वा रहे थे, तो आप अगर वो जुल्फिकार अली भुट्टो का आप कंपैरिजन कर रहे हैं उस वक्त, जी मैं नहीं कर रहा, उसका मतलब ये तो नहीं था, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। अब मैं आगे चलता हूं। आपने कहा कि शहबाज शरीफ अरेस्ट तो अरेस्ट हुए, तो अगर कोई पेपर लेके आता है, वो इतने पॉपुलर नहीं होंगे ना यार, इन्होंने आराम से अरेस्ट कर लिया सबसे पहले। इतनी सी बात है, इमरान खान का फियर ही बहुत है आप लोगों को आपकी अच्छा, हुकूमत आप क्या जो पीटीआई का तरीकेकार है उसके हिसाब से तो हर शख्स को ये आजादी होनी चाहिए कि स्टेट की रिट को चैलेंज करे और अपने तो वो करते आ रहे हैं 4 महीने से। उन्होंने फौज को मीर सादिक, मीर जाफर, हलाकू खान, क्या कुछ नहीं कहा। इमरान खान साहब ने खुद कहा, शहबाज गिल बेचारे को तो बिला वजह अरेस्ट किया हुआ आप लोगों ने। वो उन्होंने अदलिया की धज्जियां उड़ाई, वहां पे ओवरसीज को जूतियां पड़वाई बेंच के जजेस के ऊपर जिन्होंने इनके खिलाफ फैसला दिया था। वो करते आ रहे हैं और आप अपनी वीकनेस शो करते आ रहे हैं। आप हुकूमत में हैं क्यों? अभी वाकया सुनाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक का आपको मैंने, आप पता नहीं आप कौन लोग हैं यार, इस मुल्क को तबाह करने फिर आ गए। पहले पता नहीं आप पे करप्शन के इल्जाम थे, अब आप वीकनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के इल्जाम है। यू फेल टू एस्टैब्लिश द रिट ऑफ द स्टेट। आई डोंट नो व्हाई यू आर इन दिस पोजीशन। आपकी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। ये तो आप हमें तरगीब दे रहे हैं कि हम इमरान खान को फौरन से। जी मैं तरगीब नहीं दे रहा। पहली बात ये है, अगर आपने दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया है, अगर आप समझते हैं उसका अरेस्ट बनता है तो पकड़े उसको जाके। और अगर आप समझते हैं आप गिल्टी है, मेरी बात सुनिए, अगर आप समझते हैं मुकदमा गलत है। कामरान आप जी, कामरान जब मियां नवाज शरीफ ने लंदन से 20 सितंबर 2020 को तकरीर की तो वहाँ जितने लोग मौजूद थे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी PMLN की, सबके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ था, मेरे पर भी हुआ था। छोड़े यार जुबैर साहब, मैं 2 मिनट आपसे भी बात नहीं करूंगा, नाराज हो गया मैं आपका आर्गुमेंट सुन के। मैं आपको बात बताऊं, अब मैं 2 मिनट आपसे बात नहीं करूंगा प्रोग्राम में, मैं बहुत नाराज हूं आपका आर्गुमेंट सुन के। मुझे मैं तो कह रहा था यार, जो भी गवर्नमेंट है वो असर्ट तो करे ना यार। देखे ना, डार मेरा भाई जो है पावर में नहीं है, उसके बावजूद सारों को डंडा दिया हुआ है। हालांकि यार डार साहब बड़े नाशुक्रे आदमी, आप अल्लाह के फजल से 16 करोड़ अवाम की पावर आपके पास, पंजाब आपके पास, KP आपके पास, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, आप फिर भी रो रहे होते हैं रोज यार जलसों में, हाय हमारे साथ ये हो गया। रोज आप शाम गरीबा पढ़ रहे हैं, किस चीज़ की डार मेरे भाई? शुरू करें अपना नौजवानों वाला प्रोग्राम, बड़ा सक्सेसफुल था पंजाब में, शुरू करें। परवेज इलाही को कहें वो शुरू कर देगा, बड़ा अच्छा आदमी है वो। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, रोने धोना तो आपका काम है, वो आपका विक्टिम कार्ड चल गया, एक ज़माने पीपल्स पार्टी का चलता था। सवाल ये है कि एंटी टेरर कोर्ट के आगे इमरान साहब को तो पेश होना पड़ेगा अब, क्योंकि वो बाइंडिंग है लॉ की। तो वहाँ पे अगर उनकी ज़मानत जो है वो जो हो गई, कैंसिल हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे? गिरफ्तारी दे देंगे या मेरा भाई डार और लाखों लोग वहाँ आगे खड़े हो जाएंगे सीसा पलाई दीवार की तरह कानून के आगे? इसका कामरान, एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जुबैर साहब से इतने मुश्किल सवाल ना किया करो कि इमरान खान को जाओ अरेस्ट कर लो। अगर आपका कैमरामैन इनकी टांगों के ऊपर फोकस करता तो इनकी कांपे टांग रही होनी थी। और आप इतना इंसिस्ट कर रहे थे, मुझे लग रहा था बॉडी शेवरिंग ना शुरू हो जाए, तो इन पे हाथ I agree with you। मुझे तो आज अच्छे नहीं लग रहे जुबैर साहब, बड़े वीक होके आए हैं। तो देखें, जहां तक तो मुकदमा की बात है देना, इमरान खान के ऊपर जाएंगे, ये करने यार इनकी पार्टी में कोई नहीं सुनता, शरीफ आदमी है जुबैर साहब।